हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पैन। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अवर कैजुरेना ट्री बाय तोरू दत्त। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर में ये टॉपिक दे रखा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अवर कैजुरेना ट्री इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ विच पोइटिक फॉर्म। सो ये जो अवर कैजुरेना ट्री है ये किस पोइटिक फॉर्म का एक एग्जाम्पल है, यानी ये पोयम किस फॉर्म में लिखी गई है। तो ए अ ब्लैंक वर्ड्स, बी अ पेट्रार्कन सोनेट, या सी अ लिरिक पोयम विद अ स्पेसिफिक राइम स्कीम। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये एक लिरिक पोयम है, ठीक है, जिसमें एक फिक्स्ड राइम स्कीम है। ठीक है, जो राइम स्कीम है वो आप थोड़ा मर्क करना पड़ेगा आपको। ए बी बी ए सी डी ई एफ। ठीक है, तो आप बस इतना तो याद रखना है कि ये एक लिरिक पोयम है जिसमें एक फिक्स्ड राइम स्कीम फॉलो कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द ट्री कंपेयर्ड टू इन द ओपनिंग स्टैंजा। जो ट्री है उससे किससे कंपेयर किया गया है ओपनिंग स्टैंजाज में। तो जाइंट से अ रग ट्रंक विद अ क्रीपर विंडिंग अराउंड इट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अ रग ट्रंक विद अ क्रीपर विंडिंग अराउंड इट। ठीक है, तो इसे जो ट्री है उसे डिस्क्राइब किया गया है एज अ रग्ड और ह्यूज क्रीपर, मतलब पाइथन की तरह एक जो बेल है वो उसके चारों तरफ उसके ट्रंक पे लपेटी गई है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द क्रीपर विंडिंग अराउंड द ट्री सिंबलाइज। जो क्रीपर है वो क्या सिंबलाइज कर रही है, जैसे मैंने बताया ह्यूज पाइथन की तरह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और ये सिंबलाइज कर रही है क्लोज ऑलमोस्ट सफोकेटिंग एम्ब्रेस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द पोइट कॉल द क्रीपर स्कैर्ड। ठीक है, सो पोइट ने क्रीपर को स्कैर्ड क्यों बोला, बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ द डीप मार्क्स लेफ्ट बाय द क्रीपर ऑन द बार्क्स। ठीक है, तो क्रीपर इतनी ज्यादा टाइट थी, इतनी ज्यादा सफोकेट कर रही थी पाइथन की तरह कि उसने जो पेड़ है उसके ट्रंक पे कुछ मार्क्स लेफ्ट कर दिए थे। ठीक है, डीप इंडेंटेशन स्कार ऑन द ट्री ट्रंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डियरर देन लाइफ फिगर्स मेंशन इन द पोएम। लाइफ से भी ज्यादा प्यारी चीजें कौन कौन सी मेंशन की है पोइट ने। द पोइट्स पेरेंट्स, द पोइट्स सिबलिंग्स, अब्जू एंड आरू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये पोएम लिखी ही एक नॉस्टैल्जिया में है, जहाँ पे जो तोरू दत्त है उनके जो सिबलिंग्स होते हैं अब्जू एंड आरू, उनकी अर्ली एज में डेथ हो जाती है। तो जो ट्री है वो उन्हें अब्जू एंड आरू की याद दिलाते हैं, और तोरू दत्त बोलती है कि अब्जू एंड आरू उनको लाइफ से भी ज़्यादा प्यारे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बबून सिटिंग ऑन द ट्री। तो ये बबून है, ये क्या सिग्निफिकेंस है इसका। तो ये बबून है ना, वो एक लाइक एक ही पोजीशन में, स्टैटिक पोजीशन में बैठा हुआ है लाइक ए स्टैच्यू और वॉचिंग, और वो क्या देख रहा है, वो एक सनराइज को देख रहा है। ठीक है, और इसका सिग्निफिकेंस ये बताया है कि ये है ना गार्ड कर रहा है ट्री को। ठीक है, ट्री की डाल पे बैठा है ये स्टैच्यू की तरह स्टैटिक, और ये गार्ड। तो सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द पोइट हियर इन द पोएम। जो पोइट है उन्होंने क्या सुना था इस पोएम में। तो उन्होंने जो तोरू दत्त है वो लेमेंट और ईरी स्पीच सुनती है, और ट्रीज पे जो लीव्स होती है उनकी एक रसलिंग वॉइस उन्हें सुनाई देती है, जिसे वो एसोसिएट करती है सिबलिंग से। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द ईरी स्पीच और लेमेंट ऑफ द ट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द ट्री लुक लाइक इन द मॉर्निंग लाइट। मॉर्निंग लाइट में वो ट्री है वो कैसा दिखता है। तो ट्री मॉर्निंग स्काई में लुकिंग लाइक अ जाइंट की तरह दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइक अ जाइंट वॉचिंग द सनराइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम। जो पोएम की टोन है वो क्या थी, एंग्री थी, नॉस्टैल्जिक, मेडिटेटिव एंड रिवरेंट। तो मैंने जैसे बताया था कि वो नॉस्टैल्जिक पोइट की टोन है जहाँ पर्सनल मेमोरीज से फुल ऑफ है, और अब्जू एंड आरू क्या नॉस्टैल्जिया और उन्हें याद करती है पोइट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द ट्री सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन। जो ट्री है वो ब्रिज है किसके बीच में, पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। ठीक है, ये कनेक्ट करती है पोइट के चाइल्डहुड मेमोरीज से। ठीक है, और पोइट का जो चाइल्डहुड मेमोरी है वो पास्ट है, और जो आज जो करंट सिचुएशन है, जो एग्जिस्टेंस है वो प्रेजेंट है। तो इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डज द पोइट इमॉर्टलाइज द ट्री। तो जो पोइट है उसने ट्री को इमॉर्टलाइज या फिर इमॉर्टल क्यों करा। टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कटिंग, नहीं टू प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ अ डेड सिबलिंग्स। इसलिए उसे इमॉर्टल किया कि जब तक ट्री रहेगा, जब तक अब्जू एंड आरजू की भी याद आती रहेगी, तो मेमोरी को प्रिजर्व करने के लिए ट्री को भी इमॉर्टल करा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच सेंस इज प्राइमरली इवोक्ड बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्री। ट्री के डिस्क्रिप्शन से कौन सा सेंस बाहर आया। ठीक है, तो साई एंड हियरिंग, और टेस्ट एंड स्मेल, या सी टच ओनली, या नन। तो साई एंड हियरिंग, देखना और सुनना। ठीक है, तो ये जो पोएम है ये रिच विद विजुअल इमेजरी से फुल है। विजुअल इमेजरी जहाँ पे ट्री, सन, बर्ड्स को देख रही है, और ऑडिटरी इमेजरी से भी फुल है। ऑडिटरी इमेजरी मतलब जो चीज़ हमें सुनाई देती है, जैसे ट्री की आवाज़। ठीक है, और ट्री के जो लीव्स है उनकी आवाज़, या फिर बर्ड्स की आवाज़। ठीक है, कुछ तो क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द वाटर व्रेथ सिंबलाइज। वाटर व्रेथ किसे सिंबलाइज करते हैं, एक घोस्ट को, द साउंड ऑफ द सी वेव्स हिटिंग द शोर। तो वाटर व्रेथ सिंबलाइज करते हैं द साउंड ऑफ द सी वेव्स, जो समुद्र की लहरें हैं, तो वो जब चट्टानों पे टकराती है या फिर
किनारे पे टकराती है तो उसकी जो आवाज़ आती है उससे पोइट ने बोला है वाटर ब्रीथ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बर्ड सॉन्ग इन द पोएम। तो बर्ड के सॉन्ग का क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये एक सीरीन नेचुरल ब्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है एट द टाइम ऑफ सनराइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज द पोइट विश फॉर द ट्री इन द फ्यूचर। तो पोइट ने ट्री के लिए क्या विश किया है कि ये प्रोटेक्टेड रहे और ये सेक्रेड लव ऑफ द पोइट बना रहे, ठीक है। लाइक जो पोइट का जो लव है, सेक्रेटेड लव है उस ट्री के लिए, वो हमेशा वो लव उसे हमेशा मुसीबतों से बचाता रहे, ठीक है। और वो पोइट चाहती है कि वो ट्री हमेशा वहीं रहे ताकि वो एसोसिएशन बना रहे, एक ब्रिज की तरह बना रहे उसके और उनके फैमिली के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज टोरू दत्त परसीव नेचर। नेचर को कैसे परसीव करती है टोरू दत्त। तो नेचर को टोरू दत्त क्योंकि रोमांटिक एरा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, जॉन कीट्स से थी, तो ये एज अ सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरह लिखती थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17, विच लाइन बेस्ट कैप्चर द पोइट्स नॉस्टैल्जिया। पोइट के नॉस्टैल्जिया को कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा कैप्चर कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी शायद हो जाएगा, ओ स्वीट कंपेनियंस लव्ड विद लव इंटेंस। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन एक्सप्रेस कर रही है डीप पर्सनल और इंटेंस लव फॉर हर सिबलिंग्स, ठीक है। ओ स्वीट companions loved with love intense। क्वेश्चन नंबर 18, द ह्यूज पाइथन इमेजरी इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूज पाइथन, क्योंकि ये एक सिमिली है क्योंकि यहाँ पे लाइक भी आ रहा है, लाइक अ ह्यूज पाइथन, ठीक है। तो जो पूरा लाइन है वो है लाइक अ ह्यूज पाइथन, तो लाइक आ रहा है और ये कंपैरिजन कर रहा है तो सिमिली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द डार्क ग्रे मिस्ट रिप्रेजेंट। डार्क ग्रे मिस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये द वेल ऑफ टाइम एंड सेपरेशन है ना, टाइम को और जो डिस्टेंस है उसके और उनके फैमिली के बीच में, और डिस्टेंस है पास्ट और प्रेजेंट में, ठीक है, उसे रिप्रेजेंट कर रही है। तो डार्क ग्रे मिस्ट किसे कर रही है, टाइम और सेपरेशन को। क्वेश्चन नंबर 20, द पोएम इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ, जो पोएम है वो एक एग्जांपल है रोमांटिक विक्टोरियन फ्यूजन का। जैसे मैंने बताया था कि वो जॉन कीट्स उन्हें बहुत अच्छे लगते थे और लाइक रोमांटिक एरा से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, तो रोमांटिक क्वालिटीज़ तो थी इस पोएम में, ठीक है, और बाकी विक्टोरियन सेंटिमेंटल लिरिसिज्म भी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द अननोन मेंशन्ड इन द पोएम। अननोन जिनको बोला है वो कौन थे, द फ्यूचर, द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो अननोन बोला है द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता आगे क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, द पोइट बिलीव्स द ट्री इज ब्लेस्ड। जो ट्री है वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, क्यों, ऐसा क्यों बोला पोइट ने, क्योंकि ये एसोसिएट करता है विथ हर सिबलिंग्स। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द कन्फेशन द ट्री मेक्स। कौन सा एक कन्फेशन था जो कि ट्री ने, इट इज टायर्ड, इट लेमेंट्स द लॉस ऑफ पोइट सिबलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उसे भी दुख है कि पोइट की सिबलिंग अब जिंदा नहीं है, ठीक है। ये एक सिंपैथेटिक और एक लेमेंटिक वे के अंदर बोला गया है, और ये इसे बोला कैसे गया, रसलिंग साउंड से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई इज द ट्री कंसिडर्ड रग्ड। जो ट्री है उसे रग्ड क्यों बोला गया। रग्ड मतलब थोड़ा सा खुरदरा जैसा होता है ना, क्योंकि ये रफ है और ये बहुत पुराना है, ठीक है, और ये डिपिक्ट भी करता है टेक्सचर और स्ट्रेंथ को, ठीक है, कि इसने ना बहुत बार जो वेदर्ड नेचर है, यानी बहुत बुरा नेचर भी इसने फेस किया होगा और इसने एंड्योर किया, ठीक है। तो इसकी जो बार्क है वो ओल्ड एज को भी सिंबलाइज करी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द अल्टीमेट मैसेज ऑफ द पोएम। अल्टीमेट मैसेज क्या था पोएम का, कि जो नेचर है वो हमें सर्व करता है एज अ लिविंग मेमोरी एंड सॉलेस अगेंस्ट द ग्रीफ ऑफ लॉस। नेचर हमें जो लॉस्ट है उससे हमें एक ग्रीफ, जो हमें ग्रीफ आ जाता है, हमें जो भी हमारे लव वंस जब मर जाते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, तो जो नेचर है वो एज अ सिंबल ऑफ मेमोरी और एक हमें सेंस ऑफ रिलीफ देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।